मूवी डिकोड चैनल में आपका स्वागत है। आज हम द 16वें एपिसोड नामक फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो जेरेमी कोहेन ओलिवर द्वारा निर्देशित एक फाउंड फुटेज हॉरर फिल्म है। इसे IMDb पर 10 में से 6.1 रेटिंग मिली है। अब जो लोग नहीं जानते कि फाउंड फुटेज मूवी का मतलब क्या होता है, उन्हें मैं बता दूं कि ये ऐसी फिल्में होती हैं जिनमें एक व्यक्ति अपने कैमरे से डॉक्यूमेंट्री शूट करते समय मर जाता है और फिर इस कैमरे के फुटेज को मिलाकर एक मूवी बनाई जाती है। यह फिल्म का विवरण है। अब ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए फिल्म की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। फिल्म की शुरुआत में हम 3 यूट्यूबर्स देखते हैं जो अपने चैनल परमानेंट रेजिडेंट पर एक यात्रा व्लॉग बनाते हैं। चैनल की होस्ट हेलेन अपने कैमरामैन मार्क और साउंड टेक्नीशियन इनार के साथ ब्राजील के स्लम एरिया में अपना व्लॉग शूट कर रही है और वे तीनों इस घर में आते हैं और उस बच्चे के पीछे रहते हैं। तभी दरवाजे के पीछे से एक स्थानीय गैंगस्टर निकलता है। कैमरामैन अपने व्लॉग के व्यूज और प्रभाव को बढ़ाने के लिए इस दृश्य को रिकॉर्ड करना जारी रखता है, जो उस गैंगस्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ध्वनि तकनीशियन इनार ने उस गैंगस्टर से हेलेन का सेलफोन मांगा और उसने देने से इनकार कर दिया। गैंगस्टर ने मार्क से कहा कि वह उसे या उसकी जान को कैमरा दे दे। फिर हेलेन अपने दोस्तों को बाहर जाने के लिए कहती है और उस गैंगस्टर से उसकी भाषा में बात करती है, जो बहुत अजीब थी, और वह गैंगस्टर उसे डराता है और कैमरा और सेलफोन दोनों लौटा देता है। अब सीन बदलता है और तीनों कार में बैठे होते हैं। इधर हेलेन अपने वीडियो को लेकर थोड़ी टेंशन में है और ये लोग अपना 16वां व्लॉग प्लान कर रहे हैं, जिससे कैसाब्लांका के मोरोको शहर में शूट किया जाना था। कैसाब्लांका पहुंचने के बाद ये तीनों पूरा घर किराए पर ले लेते हैं, जिसकी मालकिन मिस फ्रेंजर नाम की एक बूढ़ी महिला है। अब ये तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहां मिस फ्रेंजर उनका स्वागत करती है और हेलेन के गले में एक पेंडेंट देखती है और हेलेन से पेंडेंट के बारे में पूछती है। इसके जवाब में हेलेन कहती है कि यह पेंडेंट उन्हें बुरी आत्मा से दूर रखता है। फिल्म चलती है और मिस फ्रेंजर तीनों दोस्तों को घर दिखाती है। अचानक केनार ने मिस फ्रेंजर से पूछा कि इस घर का किराया इतना सस्ता क्यों है, जिस पर मिस फ्रेंजर का कहना है कि उनके बेटे डेनियल की मौत के बाद यह घर खाली हो गया था और यहाँ कोई नहीं आता था। मिस फ्रेंजर सभी को घर दिखाती है और फिर कैमरा लेकर घर के अन्य हिस्सों की जांच करने जाती है। परेशान करने वाली पेंटिंग और कुछ मंदारती मक्खियां। घर की जांच करते हुए मार्क एक बंद दरवाजे तक पहुंचता है, जो बेसमेंट में था और जिस पर खतरे का निशान बना हुआ था। तभी अचानक मिस फ्रेंजर आती है और बताती है कि अंदर जनरेटर खराब है, इसीलिए उसने यह बोर्ड यहाँ लगाया है, और मार्क को अजीब तरीके से छूती है, जिससे वह भी परेशान हो जाती है। अगले दिन ये तीनों अपना व्लॉग शूट करने के लिए निकलते हैं और एक बहुत पुरानी इमारत का पता लगाने जाते हैं, जो स्थानीय लोगों के अनुसार प्रेतवाधित है। लेकिन जब वे वहां पहुंचते हैं तो सरकारी अधिकारी उन्हें वीडियो शूट करने की अनुमति नहीं देते हैं और ये तीनों एक सड़क पर चले जाते हैं। रेस्तरां जहां इवाकुएंडर्स हेलेन एक बैंगनी गाउन खरीदती है और वहां उनकी मुलाकात एक स्थानीय गाइड से होती है, जिसका नाम अब्देल लतीफ है, और अगले दिन वह उन्हें स्थानीय विवाह समारोह में ले जाता है। अगले दिन हर कोई शादी समारोह में जाने के लिए तैयार है। हेला ने वही पारंपरिक गाउन पहना हुआ था जो उसने उस विक्रेता से खरीदा था। जब अब्देल लतीफ उन तीनों को शादी में ले जा रहा था तो इनार को संदेह हुआ कि यह कोई गाइड नहीं है और उनके बीच झगड़ा हो रहा है। अब्देल लतीफ अपना ID कार्ड दिखाता है, जिसे इनार अपराध बोध से भर देता है और सभी लोग शादी में पहुंच जाते हैं। शादी में पहुंचकर वे सब देखते हैं कि यहाँ शादी सिर्फ एक जगह नहीं है, बल्कि एक पंथ के लोग अपने डांस के जरिए एक रस्म निभा रहे हैं और डांस के दौरान ये लोग हेलेन को डांस के लिए बुलाते हैं। ये लोग हेलेन के गले से एक पेंडेंट निकाल लेते हैं, जिसका पता शादी से लौटने के बाद किसी को नहीं चलता। मार्क और इनार शर्त की रिकॉर्डिंग की जांच कर रहे हैं। तभी उन्हें हेलेन के कमरे से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है, जहां हेलेन बाथरूम में खून खराबा कर रही है। अगले दिन तीनों अपना व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए निकलते हैं
और कार में एनार मार्क्स को बताते हैं कि अब्दुल लतीफ नाम का कोई भी गाइड कैसाब्लांका शहर में पंजीकृत नहीं है। तीनों अपनी रिकॉर्डिंग की तैयारी करते हैं। हेलेन फिर से मेजबान है। तभी शूटिंग के दौरान उनकी नाक से खून बहने लगता है और हेलेन अजीब तरह से हंसने लगती है। हेलेन के अस्वस्थ होने के बाद वे सभी कार में लौट आए। कार हेलेन से पूछती है कि उसका पेंडेंट कहाँ है। हेलेन बेहद डरावनी आवाज में जवाब देती है कि शायद वह गिर गई होगी। यहाँ सीन कट हो जाता है। सभी लोग अपना किराया लेकर घर चले जाते हैं। हेलेन अपने कमरे में थी और मार्क और एनार दूसरे कमरे में थे। जब वे बात कर रहे थे तो एनार का कहना है कि हेलेन के माइक में कुछ आवाजें रिकॉर्ड हो गई जो दूसरी भाषा में है। जब उन्होंने वॉइस रिकॉर्डिंग चेक की तो पता चला कि हेलेन किसी प्राचीन अरबी भाषा में कुछ बोल रही थी और इसे जीने की भाषा कहा जाता है। मार्क एनार की बातें फिजुल को बताता है और उसे सो जाने के लिए कहता है। अगली सुबह हेलेन जॉगिंग के लिए जल्दी उठती है। जॉगिंग करते समय उनके मुंह, कान और दूर से खून बहने लगता है। घर पर जब मार्क की नींद खुलती है तो उसे एनार का लिखा एक नोट मिलता है। इसमें कहा गया है कि वह किसी काम से शहर जा रहा है। मार्क को हेलेन के पैरों के निशान मिले जो खून में लगे थे। मार्क पैरों के निशानों का पीछा करते हुए बाथरूम तक पहुंच जाता है, जहां वह हेलेन को खून से लथपथ देखकर डर जाता है। वह लहूलुहान होकर फिसलकर गिर पड़ता है। तभी हेलेन उस पर हमला कर देती है और मार्क नियंत्रण से बाहर हो जाता है। शाम को एनार घर वापस आता है। वह मार्क को होश में लाता है और पूछता है क्या हुआ। मार्क एनार को पूरी कहानी बताता है। बाद में वे कैमरे की जांच करते हैं क्योंकि मार्क सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। कैमरा चेक करने पर पता चला कि हेलेन पर किसी बुरी शक्ति का साया है। मार्क के सामने एनार ने खुलासा किया कि उनके स्कूल में कई साल पहले 22 बच्चों से एक पंथ ने अनुष्ठान करवाया था। हेलेन सहित 8 बच्चे बुरी तरह से पीड़ित थे। तब पुजारी ने सभी 8 बच्चों के शरीर से बुरी आत्मा को हटा दिया और चर्च ने इस घटना को गुप्त रखने की शपथ ली। मार्क और एनार शादी की रात के फुटेज की जांच करते हैं, जहां उन्हें इसका पता चलता है उस दिन कोई शादी नहीं थी। वहां एक अनुष्ठान किया जा रहा था और गाइड भी उस पंथ का सदस्य था। तभी उन्हें हेलेन की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण मार्क और एनार अंधेरे कमरे में छिप जाते हैं। और यहाँ भी हेलेन की राक्षसी आवाज हम सभी को सुनने पर मजबूर कर देती है। मार्क पुलिस को बुलाने के लिए कहता है, लेकिन एनार यह कहकर मना कर देता है कि अगर वे हेलेन को पुलिस को सौंप देंगे तो यह राष्ट्रीय सरकार सोचेगी कि वह पागल है, इसलिए उन्हें हेलेन की मदद करनी होगी। वे दोनों हेलेन को ढूंढने जाते हैं। मार्क हेलेन के बाथरूम की जांच करता है। फिर मार्क कैमरे को छत की ओर घुमा देता है, जहां से हेलेन छत पर उल्टी नजर रखती है और हेलेन मार्क पर हमला करती है। मार्क को बचाने के लिए एनार्ड ने हेलेन को एक धातु की वस्तु से मारा। हेलेन विचलित हो जाती है। मार्क और एनार्ड हेलेन को एक तरह से भगाने की कोशिश करते हैं, जो उन्होंने केवल फिल्मों में देखा है। वे लकड़ी के 2 टुकड़ों का होली क्रॉस बनाते हैं, लेकिन इस नकली भूत प्रेत को देखकर हेलेन उनका मजाक उड़ाती है और कहती है कि वे उन्हें आइसक्रीम की तरह खाएंगे। हेलेन अपनी बुरी शक्ति से एनार्ड पर एक वस्तु फेंकती है, जिससे एनार्ड बेहोश हो जाता है। हेलेन कैमरा उठाती है और मार्क के पीछे जाती है। हेलेन मार्क को खोजने के लिए रसोई में जाती है और उसे रसोई से पकड़ लेती है और बिस्तर पर एक रस्सी बांध देती है। तभी एक अज्ञात बूढ़ी महिला मिस प्रेंजर से मिलने आती है। हेलेन उस महिला पर चाकू से हमला करती है और मार्क को वश में कर लेती है। ईरान जाग जाता है और हेलेन चली गई है। एनार ने मार्क को बिस्तर से खोला और दोनों हेलेन को खोजने गए और तहखाने की खोज करते हुए उन्होंने बंद कमरा खोला। नजारा देखकर वे हैरान रह गए। यहाँ कोई जनरेटर नहीं था। अंदर बहुत अंधेरी जगह थी, जिसमें काले जादू की सारी चीजें पड़ी हुई थी।
वे कमरे के अंदर चले जाते हैं जहां वे मिस फ्रेंजर को देखते हैं और अब्देल लतीफ का मार्गदर्शन करते हैं और एक लड़का व्हीलचेयर पर दीवार की ओर मुंह करके बैठा है। अब यहाँ से खुल गए फिल्म के सारे राज। मिस फ्रेंजर बताती है कि कुर्सी पर कोई दूसरा लड़का नहीं बैठा है, लेकिन कुर्सी पर उनका बेटा डेनियल बैठा है, जिनकी 10 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। मिस फ्रेंजर अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और वह एक शैतानी पंथ की सदस्य भी थी, जिसके कारण उसने अपने बच्चे को जीवित रखने के लिए पंथ के सभी सदस्यों से अनुष्ठान कराया। उसने राक्षस को बुलाया और उसे डैनियल के शरीर में रहने के लिए जगह दी और मिस फ्रेंजर बताती है कि राक्षस को जीवित रखने के लिए राक्षस को हर 6 साल में एक आत्मा की जरूरत होती है, क्योंकि बचपन में हेलेन पर भूत सवार था और उसकी आत्मा अंधकारमय थी। हेलेन की आत्मा को अंधकारमय और दुष्ट बनाने के लिए उन्होंने उसके साथ अनुष्ठान किया और उसे फिर से अपने वश में कर लिया। मिस फ्रेंगर डेमन को आत्मा देने के लिए तैयार थी, लेकिन वह पहले एनार और मार्क को मार डालेगी। अब्दुल लतीफ ने दोनों को दफना दिया। मिस फ्रेंगर के आदेश पर वे जीवित है और अनुष्ठान के लिए मिस फ्रेंगर के साथ जाते हैं। यहाँ मार्क की दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, लेकिन ऊर्जा बच जाती है। कार में अब्देल लतीफ और मिस फ्रेंजर के बेटे हैं। मिस फ्रेंजर अब्देल लतीफ से कहती है, आप मेरे लिए बहुत उपयोगी थे, और एक छोटी सी कुल्हाड़ी अब्देल लतीफ के चेहरे में घुसकर उसे मार देती है। पंथ के सदस्य हेलेन को बूचड़खाने में ले जाते हैं, जहां अनुष्ठान होने वाला था, और मिस फ्रेंजर भी वहां पहुंच जाती है। सभी लोगों ने हेलेन की आत्मा को शैतान को बलि चढ़ाने की तैयारी कर ली थी। सुश्री फ्रेंजर राक्षस के सामने एक बकरे की बलि देती है और अनुष्ठान शुरू करती है। वहां रास्ते में गाड़ियों से लिफ्ट लेकर एनार तेजी से बूचड़खाने पहुंचता है, क्योंकि उसने सुश्री फ्रेंजर और अब्देल लतीफ की बातचीत सुनी थी। एनार बूचड़खाने में पहुंचकर हेलेन की तलाश करता है। तभी उसे वहां किसी के आने की आहट सुनाई देती है और एनार देखता है कि सुश्री फ्रेंजर हेलेन के शरीर को एक टोली में लाती है और किसी को खाने के लिए देती है। वह एक बड़ा धातु का रोल उठाता है और मिस फ्रेंजर के शरीर में डालता है और उसे मार देता है। वो सब कुछ बता दे। वह हेलेन को कमरे से बाहर ले जाता है। हेलेन असहाय खड़ी थी। वह हेलेन से कहता है कि वह अपनी मौत का बदला लेने के लिए वापस जा रहा है। अगर वह 2 मिनट में वापस नहीं आता तो वह अमेरिकी दूतावास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है। वह कैमरा लेता है और वापस अंदर चला जाता है। वह राक्षस डैनियल के पास जाता है और वह कहता है कि आपकी माँ मिस फ्रेंगर अब नहीं रही। एनार डैनियल को छोड़ देता है और वापस चला जाता है, लेकिन जब वह वापस जाता है तो वह कई लोगों को देखता है जो सभी राक्षसी रूप से पीड़ित थे। एनार कैमरा उनकी ओर ले जाता है और वो मूवी और 16वां एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। तो दोस्तों, फिल्म की बात करें तो ये तीनों यूट्यूबर के फॉलोअर्स थे जो अलग अलग शहरों में जाकर ट्रैवलिंग व्लॉग बनाते हैं। मिस फ्रेंजर जिसका बेटा बचपन में ही मर गया था, उसे काले जादू के कारण राक्षसी के रूप में जीवित रखती है और उसे खिलाने के लिए वह हेलेन की आत्मा को चुनती है और उसे फंसाकर उसकी आत्मा की बलि देना चाहती है।